Hey guys, welcome back to my video. It is not a vlog, it is a video. ठीक है। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरे 24 दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ आज 15 अगस्त के मौके पर। तो सबसे पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन ये बंदा था कहाँ भाई, कहाँ था। आपको चीजें बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं, आप सोचोगे यार बहाने ही बना। सबसे पहले 6-7 दिन जब मैंने व्लॉगिंग को स्किप किया ना, 6-7 दिन तक तो मैंने RAS प्री की तैयारी की, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को फील हो रहा था कि मैं चीज़ों को टालता जा रहा हूँ। ठीक है, यानी व्लॉगिंग के बिना मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। व्लॉगिंग होती है तो ऐसा लगता है यार व्लॉग बनाना है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और व्लॉगिंग जब नहीं होती यार बाद में कर लेंगे, क्या है। जब भी मैं पढ़ने बैठता तो मेरे को मोबाइल चलाने का ख्याल आ जाता। पहला पॉइंट तो यहीं पर मैं आउट हो रहा था। मानता हूँ मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, व्लॉगिंग बना के व्लॉग्स बना के मेरा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फिर जो कंसिस्टेंसी आती है ना, मतलब जब भी मैं पढ़ता हूँ मैं 10 से 11 घंटे पढ़ लेता हूँ आराम से, मतलब पढ़ता हूँ तो पढ़ लेता हूँ, ठीक। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी 10-15 दिन में 11 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 10-11 तो वो भी 150 घंटे होते हैं, 150 घंटे प्लस होते हैं। मतलब अगर आपको मैं व्लॉगिंग में कुछ दिखा रहा हूँ तो मैं आपको अपना मतलब वो होता है ना मेंटोर, मैं वो मानता हूँ कि यार ये देख रहे हैं, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। टाइम वेस्ट मतलब ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए। फिर मेरे को अभी बताने में चीज़ें शर्म आ रही है क्योंकि मैं पूरे 25 दिन बाद में आपसे मिल रहा हूँ। मेरे को व्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी थी लेकिन मैं नहीं रख पाई। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम आए, फिर मैंने RAS प्री की तैयारी को किया स्किप, क्योंकि मैं कोटा ओपन से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। इस कॉलेज का एक रूल है कि मतलब बिना पढ़े कोई भी लगातार ग्रेजुएशन पास हो ही नहीं सकता। लगभग किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी क्लास में उसको बैक आ ही जाती। मेरे साथ जितने भी मिले उन सबको मतलब एक दो सब्जेक्ट में बैक आई। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे साथ बहुत जने पढ़ते हैं, जैसे कि मतलब लगभग 20-30 हम अपने गांव के स्टूडेंट्स थे, जिनमें से हम 2 पास हुए थे, सिर्फ मैं और एक लड़की थी, ठीक है। तो वो सिर्फ 2 जन पास हुए, बाकी सबके बैक आई। सेकेंड ईयर में कुछ ऐसा ही हुआ, लगभग 3-4 जने पास हुए थे, सबको बैक आ गए, मैं फिर भी बचा हुआ था। लेकिन अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है, मैंने पूरे साल में कुछ पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन का कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा यार थोड़ा ग्रेजुएशन का पढ़ लेते हैं। वैसे भी RAS में अपना अभी कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि कोटा ओपन का पहले एग्ज़ाम होता है, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आता है और उसके बाद 6 महीने बाद मार्कशीट आती है। मैं आपको बताऊंगा कि अगले साल जनवरी-फरवरी में मेरी मार्कशीट आई, तो तब तक तो मेंस भी हो जाएगा। और मेंस आपको पता है कि ग्रेजुएशन के बिना हम नहीं दे सकते। इसलिए मैंने सोचा यार क्यों अपना टाइम वेस्ट प्री में देने में करूँ। फिर राजवीर सर का एक वीडियो भी आ गया जिसमें बोला गया कि कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता अगर आप प्री देते हो तो। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस के लिए प्री दे रहे। भाई तेरी तैयारी है नहीं तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार स्किप करते हैं एक चीज़, या तो ग्रेजुएशन स्किप होगी, ग्रेजुएशन स्किप होगी तो RAS वैसे भी नहीं दे पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा यार RAS को स्किप करते हैं क्योंकि होना कुछ है नहीं अपना। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन की तैयारी की। करीब 14-15 दिन हो गए, मैंने पासिंग मार्क्स जितने अपने स्कोर को रेडी कर लिया है, और अब थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद तुक्का तंत्र अपना है ही। 2 साल ऐसे ही पास कर लिए, तीसरा साल भी पास कर लेंगे। अभी 4 एग्जाम बचे हैं, 2 एग्जाम हो चुके हैं। तो है 17 को, दूसरा है 21 को, तीसरा है 22 को और उसके बाद चौथा है 28 को। अब मैंने डिसाइड किया है कि डेली ब्लॉगिंग करूंगा और अपनी RAS की जर्नी को जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि यार मैंने पिछली बार जब तैयारी की था ना, तब मैंने कुछ नहीं बनाया। जैसे कि ऑडियो नोट्स तो बनाए थे हालांकि, लेकिन शॉर्ट नोट्स वगैरह मतलब पूरा साइंटिफिक स्टडी नहीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मेरा ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से कंप्लीट है, समझ रहे हो। इसलिए मैं अपनी जर्नी को अब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यार मैंने अभी सोचा है कि मैं आपको भी साथ लूँ। तो अब मैं अपनी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अब मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ एक मेंटोरशिप कोर्स जो कि 2 साल का होगा। इसको हम पेड कोर्स रखेंगे क्योंकि फ्री की कदर कोई नहीं करता। जैसे आप उदाहरण के लिए मान लो YouTube पर हज़ारों लेक्चर्स हैं,
हर चीज़ के लेक्चर्स है, जैसे RAS IAS लेवल के लेक्चर है यूट्यूब पर। फिजिक्स वाला फ्री में पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं कर रहा, कोई कदर, मतलब बहुत कम जने देखते हैं, ठीक है। और अभी गौरव बुडानिया जो सर है वो फ्री में RAS की तैयारी करवा रहे हैं, RAS फ्री की तैयारी करवा रहे हैं, सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन उनके मैं लाइव लेक्चर्स देखता हूँ तो देखता हूँ कि यार 80-90 व्यूज आ रहे हैं। यार RAS की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए, उसमें से सिर्फ 80 जने लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं, तो फिर क्या मतलब रहा वो उनको फ्री पढ़ाने का। जैसे मैंने ऑडियो नोट्स अपलोड किए, मेरे साथ 500 यूट्यूब पर और 400 टेलीग्राम पर। मैं मानता हूं कि जो यूट्यूब से टेलीग्राम पर गए, जैसे कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं मानता हूँ ये, ठीक है। कुछ यूट्यूब पर ऐसे जो टेलीग्राम में नहीं है। इस प्रकार मेरे पास 600-700 बंदे हैं, फिर भी उनमें से मैंने ऑडियो नोट्स वाला चैनल जो लॉन्च किया है, जिसमें मैं डेली ऑडियो नोट्स अपलोड करता था, उसमें व्यूज आते थे 20-25 इतने व्यूज आते। यानी हम साफ साफ देख रहे हैं कि फ्री की कोई कदर नहीं हो रही। मेरे को उस चैनल की व्यूज से मतलब है ही नहीं, मेरे को सिर्फ आपकी पढ़ाई से मतलब है, मेरी पढ़ाई से मतलब है। अपना सब सोचते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपका सोच रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं ना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप पैसे दे के ही पढ़ते हो। मैं खुद भी पहले कदर नहीं करता हूँ फ्री। मेरे को पता है कि इस 500-700 सब्सक्राइबर्स में से मेरे पास यहाँ 3 या 4 जने जुड़े, फिक्स पता है मेरे को 3-4-5 जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जने जुड़ जाए, और इससे मेरी मतलब कोई इनकम तो होने वाली है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो 5 जो मेरे साथ जुड़ेंगे, 4-5 बंदे, उनको भाई पीछे देख के मुड़ने नहीं दूंगा। अगर मेरी मतलब निर्देश के अनुसार तैयारी करते हैं, मैं रिवीजन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा। उनको मतलब कोई और सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्प्रिंग बोर्ड नोट से राजू सर वगैरह सब बोलते हैं कि यहीं से सवाल बनते हैं, तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी कोई नहीं लेता आज के टाइम में, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर स्प्रिंग बोर्ड नोट से सवाल आया, ठीक है, और वो मेरे मतलब दिए गए निर्देशों के अनुसार पढ़े, वो मेरे से पढ़े, मतलब मैं जो बताऊंगा उनको क्लियर करना है, उनका रिवीजन करना है, चाहे टाइम भले जितना ही लगे। अगर वो टाइम लगाते हैं मेरे साथ, करीब 18 महीने के कोर्स होगा, जिसमें से लगभग मतलब मैं जितना पढ़ता हूँ वो उतना पढ़ते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मेरे से लिख के ले लो कि मैं उनको फेल नहीं होने दूंगा। कहीं ना कहीं लग जाएंगे, भले RAS ना हो, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड में इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन बहुत कम का। लेकिन अगर स्प्रिंग बोर्ड नोट से सवाल आया तो उनके गलत नहीं होगा, बाकी आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है। लेकिन उन 4-5 जनों को मैं मेरे साथ, मैं जितनी तैयारी करूंगा ईमानदारी से उतनी तैयारी उनको कराऊंगा। कोर्स में खास क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं, कुछ हाईलाइट पॉइंट। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन शॉर्ट नोट्स को उस मतलब जो कोर्स होगा उसमें ऐड करूँगा, जिससे वो आसानी से तैयारी कर सकें। उसके बाद क्या करूँगा, जो चीज़ हार्ड होगी या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो मतलब जिनको वीडियो लेक्चर से समझा जा सकता है, तो मैं कैसे भी करके सर्च करके वो वीडियो लेक्चर्स उनको उपलब्ध करवाऊँगा और उन्हें मतलब भेज दूँगा। 4-5 जने जो भी जुड़े होंगे, मेरे को ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, ठीक है। 4-5 जने जो भी जुड़े होंगे उनको सर्च करके, चीज़ें सर्च करके मैं ला के दूँगा, यानी उनको किसी और चीज़ की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं जो पढ़ूंगा वो उनको पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बोर्ड पर लिखवाने लग जाऊँ, पढ़ेंगे तो वही जो यूट्यूब वगैरह पर सब पर उपलब्ध है, लेकिन मैं उनके लिए गाइड का काम करूँगा। जैसे हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन होता है, वो उन पर निगरानी रखता है, उनका पढ़ाई का ध्यान रखता है, ठीक है, वैसे ही मैं उनकी निगरानी करूँगा। बस मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश, अगर हमारी वजह से कोई एक सक्सेस होता है तो यार कितना अच्छा होगा। छोटे बड़े पैसे से मैं अमीर नहीं होने वाला हूँ, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन यार किसी का भला तो होगा। उसके बाद क्या होगा कि डेली रिवीजन हो। मैं बोलूँगा कि इन टॉपिक का रिवीजन करो, यानी 4-5 टॉपिक जो मतलब पीरियोडिक रिवीजन होता है उस मेथड पर आधारित रिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद रात को आधे से 1 घंटे तक मैं उनके साथ बातचीत करूंगा,
यानी जो हमने दिन में पढ़ा कितना याद हुआ। कुल मिला के एक ग्रुप स्टडी की तरह होने वाला है। टेलीग्राम पर डेली ऑडियो कॉल होगी, चाहे कोई जुड़े या ना जुड़े उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जुड़ेगा उनको मतलब मैं फर्श से लेकर अर्श तक लेके जाऊँगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगर मैं बोलता हूँ वो करता है, कोई एक जना भी फॉलो करना मेरे को पता है हार्ड होगा, कोई फॉलो नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो बंदा फॉलो करे। अगर भाई फॉलो कर लिया ना तो भाई साहब नैया पार होने वाला। उसके बाद अगली चीज़ है, मैं कोई मतलब मेरे को कोई क्वेश्चन याद करना है तो उसकी मैंने ट्रिक बना दी, तो मैं वो ट्रिक को भी प्रोवाइड करूँगा, मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके उनको प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, जैसे कि पढ़ने की स्किल्स वगैरह सब कुछ। मैं जो वीडियोस देखूंगा, मैंने अभी एक सीरीज और स्टार्ट की है कि मैं टॉपर टॉक सुनूंगा, यानी जो टॉपर्स बताते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, मैं सब कुछ उनसे देख के सब कुछ बताऊंगा आपको। कुल मिला के मेरा यही मानना है कि मैं आपको इधर से उधर नहीं होना, यानी किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना, आप सिर्फ मेरे को फॉलो करना। मानता हूँ मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो यार नीचे तो नहीं करने दूंगा, इतना पक्का है मैं आपको इतनी गारंटी लेता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमने अपने पैसे सही जगह लगाए या गलत जगह लगाए। और अब सारी एक्साइटमेंट होती है खत्म। अब मैं इस कोर्स का प्राइस बता देता हूँ कि मैंने इसका प्राइस कितना रखा है। तो इस कोर्स का प्राइस है 101 रुपया मात्र। 101 रुपया क्यों रखा? क्योंकि यार कम कीमत में मैं मतलब अगर किसी को पढ़ा सकता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। 101 कोई ज़्यादा रुपया है नहीं। पहले जो 108 बंदे होंगे जो मेरे से जुड़ेंगे, मेरे को पता है इसमें लगभग 12-13 महीने लग जाएंगे या 1 साल लग जाएगा या करीब 6 से 8 महीने लग जाएंगे। मेरे को पता है, अच्छी तरह से पता है कि लोगों को जोड़ने में इतना टाइम लगेगा। फिर भी मैं 108 बंदों का जो पेमेंट होगा, जो उन्होंने मेरे को पैसे दिए होंगे, वो पैसे हमारे पास एक मंदिर है उनमें दान करके आऊँगा, यानी उसमें भेंट चढ़ा के आऊँगा। ठीक है, आप स्टडी कोर्स लेते हो तो उसमें भी मतलब लाखों रुपए भर देते हो। इनका रीज़न यही था कि मैंने फ्री में आपको कई चीज़ें उपलब्ध करवाई, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने नोट्स उपलब्ध करवाए, स्प्रिंग बोर्ड के सारे नोट्स उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, सारे नोट्स। कोई नहीं पढ़ेगा, मेरी गारंटी है, शर्त लगा के कह दो कि स्प्रिंग बोर्ड के सारे नोट्स अगर किसी ने एक भी PDF पूरी कंप्लीट की हो तो मैं शर्त लगा के कह सकता। और अपलोड की हुई लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो यार मेरे को नहीं लगता कि किसी ने की होगी। इसलिए साथ में पढ़ते हैं, साथ में बढ़ते हैं। ठीक है, और अब कंसिस्टेंसी तो रहने वाली है ही। मैं आपसे पैसे लूँगा तो पैसे खाकर भाग भी तो नहीं सकता, और कुछ ज़रूरी काम होंगे तब ब्रेक भी लेंगे, जैसे एग्ज़ाम्स हो गए। ठीक है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ेंगे। अब कॉलेज रिलेटेड कोई इश्यू होता है या इम्पोर्टेंट काम होता है तब तो यार ब्रेक लेना बनता है, उस टाइम लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले 1.5-2 साल तक जम के तैयारी करेंगे। और ये 100 रुपये अगर मैं 1.5 साल में डिवाइड करता हूँ तो 1 रुपये से भी कम डेली का पेमेंट आप मेरे को दिख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, कल से आपको डेली ब्लॉग्स मिलेंगे, सीरीज मिलेगी। ठीक है, डेली पढ़ेंगे, ज्वाइन हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, बट मैं तो पढ़ूंगा। इसको जुड़ना है वो जुड़ जाओ। इस कोर्स में एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं कि इसमें लेवल के अनुसार पढ़ाई होगी। जैसे मैंने इस कोर्स में 500 दिन रखे छुट्टी के अलावा, तो 500 लेवल होंगे, 500 लेवल होंगे, एक बंदे के 500 लेवल। जैसे PUBG में एक तो लेवल होता है, दूसरा होता है RP और तीसरा होता है एरेना लेवल। ठीक है, वैसे हमारे 3 प्रकार के लेवल होंगे। एक तो लेवल होगा दिन वाला, जैसे 500 दिन अपने को स्टडी करनी है तो 500 दिन 500 लेवल। उसके बाद होगा बुक्स वाला 25, ये हमारा RP वाला काम करेगा। 1 रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो 1 RP बढ़ गई अपनी, 2 रजिस्टर कंप्लीट हुए तो 2 RP बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद तीसरा लेवल होगा वो एरेना लेवल, वो डेली के अनुसार होगा, यानी डेली मैं आपको 20 पोमोडोरो दूंगा। पोमोडोरो क्या है, ये सारी स्किल्स मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा यार, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20 पोमोडोरो दूंगा और उस 20 पोमोडोरो को आपको कंप्लीट करने के अनुसार आपको शाम को अपना लेवल बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम रखने वाले हैं। तो अभी वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में, कल से व्लॉग सीरीज में। तो तब तक के लिए बाय।